पुराने जमाने की बात है, एक छोटी सी बस्ती में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम हाजी अब्दुल करीम था। वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। हाजी अब्दुल करीम एक खामोश, आजिज लेकिन बेहद दाना इंसान था। उसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा था, उसके उतार चढ़ाव, उसकी सख्तियां और उसकी सच्चाइयां, सब कुछ। हाजी अब्दुल करीम के 5 बेटे थे। इन 5 में सबसे बड़ा बेटा इलियास था। इलियास एक जमींदार था। सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, जमीन जोतता, फसलों की देखभाल करता। वो अपने काम में माहिर था और जिम्मेदारी निभाना जानता था, लेकिन धीरे धीरे उस पर जिम्मेदारियों का बोझ भारी होने लगा था। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद जब इलियास शाम को थका हारा घर लौटता तो उसे अपने बूढ़े बाप की खिदमत भी करनी पड़ती। शुरू में वो सब्र करता रहा, मगर वक्त के साथ उसके दिल में एक अजीब सी झुंझलाहट पनपने लगी। वो दिल ही दिल में सोचता, आखिर ये जिम्मेदारी कब तक चलेगी? मेरी भी तो एक जिंदगी है। शाम के वक्त जब इलियास घर आता तो हाजी अब्दुल करीम खामोशी से बेटे के चेहरे की थकान पढ़ लेता। बाप के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, मगर वो कुछ कहे बगैर सिर्फ अपनी नजरें झुका लेता। हाजी अब्दुल करीम जानता था कि उसका बेटा थक चुका है, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि दिल से भी। कुछ अरसा गुजरने के बाद हाजी अब्दुल करीम ने इलियास के रवैये में साफ तब्दीली महसूस की। अब इलियास पहले की तरह बात नहीं करता था। उसकी आवाज में सख्ती आ गई थी, लहजे में बेरुखी उतर आई थी। हाजी अब्दुल करीम समझ गया था कि इलियास अपनी जिम्मेदारियों और थकान के बोझ तले दब चुका है। शायद उसके दिल में ये एहसास घर कर गया था कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन चुका है। इलियास का रूखा रवैया हाजी अब्दुल करीम को अंदर ही अंदर तोड़ने लगा। वो चाहता था कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून और इत्मीनान से गुजारे, लेकिन बेटे की बेरुखी ने उसके दिल को गम से भर दिया था। एक दिन हाजी अब्दुल करीम ने इलियास को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में न शिकवा था, न नाराजगी, सिर्फ एक टूटा हुआ सब्र था। उसने कहा, बेटा इलियास, मुझे मालूम है कि तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है। फिक्र मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन में मैं तुम्हारे भाई के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान मत होना। इलियास ये सुनकर कुछ लम्हों तक खामोश रहा। उसके दिल में नदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों से न कोई रोकने वाला अल्फाज निकला, न कोई माफी। कुछ दिन गुजर गए। आखिरकार हाजी अब्दुल करीम ने इलियास का घर छोड़ दिया और अपने दूसरे बेटे जाकिर के पास जाने का फैसला किया। हाजी अब्दुल करीम अपने दूसरे बेटे जाकिर के घर पहुंचा। जाकिर एक कामयाब ताजिर था। उसके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका घर बड़ा था, सहूलियतें थीं और जिंदगी देखने में आरामदायक लगती थी। शुरुआत में जाकिर ने अपने वालिद का इस्तकबाल ठीक ठाक अंदाज में किया। न बहुत मोहब्बत, न खुली बेरुखी, बस एक औपचारिक सा रवैया। लेकिन कुछ ही दिनों में हाजी अब्दुल करीम को एहसास हो गया कि यहाँ भी हालात ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जाकिर के लिए उसका कारोबार सबसे अहम था। सुबह घर से निकल जाता और देर रात लौटता। घर आकर भी उसका जहन हिसाब किताब और मुनाफे में उलझा रहता। बूढ़े बाप से बात करने, उनका हाल पूछने या उनके साथ 2 लम्हे बैठने का उसके पास वक्त नहीं था। जाकिर की बीवी का रवैया तो और भी ज्यादा दिल दुखाने वाला था। वो अपने ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती। न सलाम में गर्मजोशी, न बातचीत में तहजीब। अगर कभी बात करती भी तो ऐसे जैसे कोई एहसान कर रही हो। हाजी अब्दुल करीम दिन भर घर के एक कोने में खामोशी से बैठा रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो अपने बेटों की बदलती मोहब्बत को महसूस कर रहा था, मगर अपनी तकलीफ कभी जुबान पर नहीं लाता था। उसकी खामोशी में सब्र था और उस सब्र में टूटा हुआ दिल। एक दिन जाकिर ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, अब्बा, आप यहाँ खाली बैठे रहते हैं। अगर आप मेरे कारोबार में कुछ मदद कर दें तो अच्छा रहेगा। कम से कम आपकी मौजूदगी से मुझे भी कुछ फायदा हो जाएगा। हाजी अब्दुल करीम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो अब किसी मेहनत के काबिल नहीं रहा था। मगर फिर भी उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो समझ चुका था कि जाकिर उसे मोहब्बत के पैमाने से नहीं बल्कि फायदे और जिम्मेदारी के तराजू में तौल रहा है। रातें हाजी अब्दुल करीम के लिए और भी मुश्किल हो गईं। खांसी, जिस्म का दर्द और कमजोरी उसकी नींद छीन लेते थे। एक रात जाकिर की बीवी झुंझलाकर बोली, ये बूढ़ा इंसान हमें और परेशान कर रहा है। सारी रात खांसता रहता है। इनके और भी बेटे हैं, वहां जाकर क्यों नहीं रहते? जाकिर, जो पहले ही कमजोर इंसान था, बीवी की बातों से मुतासिर हो गया। अगले ही दिन उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा, अगर आपको यहाँ तकलीफ है तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो किसी और बेटे के पास ज्यादा सुकून मिल जाए। आपके इलाज के लिए मैं पैसे दे दूंगा, फिक्र मत कीजिए। इन अल्फाज ने हाजी अब्दुल करीम की इज्जत नफ्स पर गहरी चोट की।
यह कोई मोहब्बत भरा मशवरा नहीं था, यह सिर्फ एक बोझ से छुटकारा पाने का तरीका था। हाजी अब्दुल करीम ने कोई बहस नहीं की, कोई शिकवा नहीं किया, बस चुपचाप अपने दिल का दर्द लेकर वहां से निकल पड़ा। अब उसने अपने तीसरे बेटे कामिल के पास जाने का फैसला किया। हाजी अब्दुल करीम अपने तीसरे बेटे कामिल के पास पहुंचा। कामिल एक मेहनती किसान था। वो सुबह तड़के उठकर अपने खेतों पर चला जाता और दिन ढलने के बाद ही घर लौटता। उसकी जिंदगी सादा थी, आमदनी भी सीमित, लेकिन वो मेहनत से जीने वाला इंसान था। कामिल ने अपने वालिद का एहतराम तो किया, उसने उन्हें घर में जगह दी, हालचाल पूछा, मगर उसकी मजबूरी ये थी कि उसके पास फुर्सत बहुत कम थी। सुबह वो खेतों में चला जाता और शाम को लौटकर बीवी और बच्चों में मशगूल हो जाता। बूढ़े वालिद की बीमारी, उनकी थकान और दिल की गहरी उदासी उसकी नजर से ओझल ही रही। हाजी अब्दुल करीम दिन भर घर में अकेले बैठे रहते। जिस्म कमजोर हो चुका था, हाथ कांपते थे, आंखों में धुंध सी छाई रहती थी। कामिल की बीवी अक्सर अपने छोटे छोटे बच्चों को दादा के पास बिठा देती और कहती, दादा के पास बैठो, उनके साथ खेलो। मगर वो ये नहीं समझती थी कि हाजी अब्दुल करीम खुद बीमार और कमजोर हैं। बच्चों की शरारतें, उनकी आवाजें और उनकी जिम्मेदारी बूढ़े जिस्म पर और बोझ डाल देती। हाजी अब्दुल करीम ये सब देखकर दिल ही दिल में टूटता रहता। वो बच्चों को कुछ नहीं कहता और बहू से भी कोई शिकायत नहीं करता। दिन बीतते गए, मगर उनकी सेहत और बिगड़ती चली गई। कमजोरी बढ़ गई, सांस फूलने लगी और रातों की नींद पूरी तरह गायब हो गई। कामिल, जो खुद अपनी मेहनत और जिंदगी की जद्दोजहद में उलझा हुआ था, ये सब समझ ही नहीं पाया कि उसका वालिद अंदर ही अंदर किस हाल में है। आखिरकार एक दिन हाजी अब्दुल करीम ने महसूस किया कि अगर वो यहाँ और रुका तो शायद ज्यादा दिन जिंदा न रह पाए। बिना किसी शिकायत, बिना किसी इल्जाम के वो चुपचाप वहां से भी निकल पड़ा। अब उसके पास सिर्फ 2 बेटे बचे थे। उसने अपने चौथे बेटे हमजा के पास जाने का फैसला किया। हमजा एक चालाक और लालची इंसान था। जब उसे पता चला कि उसका बूढ़ा वालिद उसके पास आने वाला है, तो उसने जाहिरी तौर पर बड़ी खुशी दिखाई। अब्बा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, हमजा ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, यहाँ आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। शुरुआत में हमजा ने अपने वालिद को इज्जत दी, उनसे मीठी बातें की और ऐसा दिखाया जैसे वो बहुत ख्याल रखने वाला बेटा हो। लेकिन ये सब सिर्फ एक वजह से था, लालच। हमजा ये समझ रहा था कि शायद उसके वालिद के पास कोई छुपी हुई दौलत हो। कुछ ही समय में जब उसे ये एहसास हो गया कि हाजी अब्दुल करीम के पास कोई माल दौलत नहीं है, तो उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। अब न इज्जत रही, न मिठास। हमजा की बीवी भी अपने ससुर को बोझ समझने लगी। न उनकी खिदमत करती, बल्कि उल्टा उन्हें तकलीफ पहुंचाती। हर बात पर शिकायत, हर काम में ताने। हमजा खुद भी अपने कारोबारी मामलों में इतना मग्न हो गया कि उसे अपने वालिद की हालत से कोई मतलब न रहा। हाजी अब्दुल करीम की सेहत दिन ब दिन गिरती चली गई। आखिरकार एक दिन हमजा ने बेरहमी से कह दिया, अब्बा, आप यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हर समय आपकी देखभाल करता रहूं। आपको कहीं और जाना होगा। इन बेदर्द अल्फाज ने हाजी अब्दुल करीम के सब्र का आखिरी बांध भी तोड़ दिया। अब उसके पास सिर्फ एक ही बेटा बचा था, सबसे छोटा बेटा बिलाल। हाजी अब्दुल करीम अब अपने सबसे छोटे बेटे बिलाल के पास पहुंचे। बिलाल उम्र में सबसे छोटा था, मगर दिल में सबसे बड़ा। वो एक गरीब मगर मेहनती इंसान था। दिहाड़ी मजदूरी करता था। जो कुछ कमाता उसी में घर चलाता और अपने वालिद की दवाइयों का इंतजाम करता। बिलाल ने अपने बूढ़े बाप को कभी बोझ नहीं समझा। उसकी नजरों में हाजी अब्दुल करीम सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, बल्कि रहमत और बरकत का जरिया थे। बिलाल की बीवी भी बेहद नेक और समझदार औरत थी। वो अपने ससुर की खिदमत दिल से करती थी। उनकी बीमारी, उनकी कमजोरी और उनके बुढ़ापे को समझती थी। वह उनके लिए वक्त पर खाना बनाती, दवाइयां देती और रात को उनकी तबीयत पूछती। हाजी अब्दुल करीम ने जब बिलाल और उसकी बीवी की सच्ची मोहब्बत और एहतराम देखा, तो उसकी आंखें भर आईं। दिल ही दिल में वो अपने रब का शुक्र अदा करने लगा। वक्त गुजरता गया। हाजी अब्दुल करीम की जिंदगी में सुकून लौट आया था। जिस मोहब्बत से वो महरूम हो चुका था, वो उसे यहाँ मिल गई थी। मगर उम्र और बीमारी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन हाजी अब्दुल करीम शदीद बीमार पड़ गए। बिलाल ये देखकर टूट गया। अक्सर चुपचाप बैठकर रो पड़ता। वो अपने वालिद को बोझ नहीं, हकीकी मायनों में बाप समझता था। वो हर मुमकिन कोशिश करता कि उनकी खिदमत में कोई कमी न रह जाए। बिलाल के आंसू और उसकी फिक्र हाजी अब्दुल करीम के आखिरी दिनों में उनके लिए तसल्ली और सुकून का सबब बन गए। एक दिन हाजी अब्दुल करीम ने बिलाल को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन करीब आ चुके हैं। मेरी सांसें अब गिनी चुनी रह गई हैं।
अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता, अल्लाह उसका बेहतर बदला देगा। बिलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, अब्बा, अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर जाएं। आपके बगैर हम कैसे जिएंगे? हाजी अब्दुल करीम हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, ये तो हक का रास्ता है। हर जान को एक दिन अपने खालिक के पास लौटना है। मुझे भी जाना होगा। बिलाल ने गमगीन लहजे में पूछा, अब्बा, क्या आप मुझसे खुश हैं? अगर मेरी या मेरी बीवी से कोई कमी रह गई हो, कोई गिला शिकवा हो, तो हमें जरूर बताइए। हाजी अब्दुल करीम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में तुम 5 बेटों का इम्तिहान लिया और इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। फिर उन्होंने बिलाल का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे मरने के बाद तुम शेख इब्राहिम के पास जाना। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हाजी अब्दुल करीम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उसके पास मेरी एक अमानत है, वो अमानत वो तुम्हें दे देगा। जो अमानत मिले वो तुम्हारे लिए है। उसे अपनी बीवी और बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना, और याद रखना, बाकी भाइयों को उसमें से कुछ भी मत देना। इतना कहकर हाजी अब्दुल करीम की सांसें आहिस्ता आहिस्ता थम गईं। बिलाखिर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। हाजी अब्दुल करीम की वफात बिलाल के दिल पर बिजली बनकर गिर पड़ी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में ऐसा खालीपन था जिसे कोई भर नहीं सकता था। बिलाल की बीवी भी शिद्दत से रो पड़ी। बिलाल ने खुद को संभालते हुए अपने तमाम भाइयों को वालिद की वफात की खबर दी और जनाजे में शरीक होने की दावत दी। वह भाई जिन्होंने कभी अपने वालिद को बोझ समझा था, आज सब जनाजे में आ पहुंचे। जनाजे के बाद सब भाई इकट्ठा बैठे। बिलाल ने कहा, अब्बा जान ने मुझे एक अमानत के बारे में बताया था। मुझे यकीन है कि वो कोई कीमती चीज होगी, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें हम सब भाइयों का हक है। हालांकि अब्बा ने वो अमानत सिर्फ मेरे लिए छोड़ी थी। ये सुनते ही भाइयों की आंखों में चमक आ गई। फौरन एक भाई बोला, तो देर किस बात की है? जाओ अमानत ले आओ, फिर हम 5 भाई बराबर बराबर बांट लेंगे। बिलाल शेख इब्राहिम के पास गया। शेख इब्राहिम ने एक पुराना संदूक मंगवाया और बिलाल को दे दिया। जब बिलाल ने संदूक खोला तो उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। संदूक के अंदर कीमती दुकानों के कागजात, बहुत सी अशरफियां और उसकी वालिदा के जेवरात मौजूद थे। बिलाल अमानत लेकर वापस आया। उसने बिना किसी बहस के सब भाइयों को बुलाया और सबको बराबर बराबर हिस्सा दे दिया। खुद उसने सादा जिंदगी ही चुनी, मगर वक्त ने अपना इंसाफ दिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों बाद बड़ा भाई अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गलत फैसलों और गैर जिम्मेदारी की वजह से वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई, जो ऐशो आराम की जिंदगी का आदी था, एक दिन चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया। बाकी भाइयों का हाल भी कुछ अलग नहीं था। सोने को हाथ लगाते तो मिट्टी बन जाता। ये सब बाप की बद्दुआ का असर था। दूसरी तरफ बिलाल ने मेहनत से अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया। वो दूर दराज इलाकों से उम्दा माल लाता और ईमानदारी से बेचता। धीरे धीरे उसका कारोबार फैलने लगा, मुनाफा बढ़ता गया और वक्त के साथ वो एक कामयाब ताजिर बन गया। यहाँ तक कि हालात ने ऐसा पलटा खाया कि वो उन्हीं दुकानों को खरीदने लगा जो उसके भाइयों ने मजबूरी में बेच दी थी। जो भाई कभी खुद को अमीर समझते थे, अब हालात के मारे हुए बिलाल के दरवाजे पर मदद मांगने आने लगे। बिलाल ने कभी उन्हें जलील नहीं किया, वो हर बार उनकी मदद करता। ये वही अखलाक था जो उसने अपने वालिद से सीखा था। आखिरकार वो दिन भी आया जब बिलाल ने एक बड़ा और खूबसूरत घर खरीदा। अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगा। एक शाम वो अकेला बैठा आसमान की तरफ देखने लगा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अब्बा, आपकी दुआओं और आपकी तालीमात ने मुझे कामयाबी दी। आपके साये के बिना हर खुशी अधूरी है। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। कहानी का सबक, वालिदैन की सही तरबियत औलाद का सबसे बड़ा सहारा बनती है। बाप माँ को बोझ समझने वाला कभी कामयाब नहीं होता। वालिदैन की दुआ जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। अगर आपको ये नसीहत आम कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल परफेक्ट हिंदी स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है।